प्रभु श्री कृष्ण ने जीवन की सफलता और असफलता को मापने के लिए कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आपको अपना निर्धारित कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी ना समझें और कभी भी अपने कर्तव्य के प्रति आसक्त ना हो। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दो। यही सफलता का मूल मंत्र है। पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम कमल था। वह परिश्रम करने से हमेशा बचता था। जब भी कोई काम उसके सामने आ जाता था जिसमें उसे परिश्रम करना हो, तो वह उस कार्य से दूर भागने लगता था। श्रम को लेकर उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह कभी परिश्रम नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर अच्छी बात यह थी कि वह अपने जीवन में सफल होना चाहता था। वह सोचता था कि कैसे भी हो, उसे सफल जरूर होना है। क्या कोई ऐसा है जो उसे सफलता का मंत्र दे सके, जिसकी सहायता से वह अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सके? इस प्रश्न को लेकर वह बहुत से लोगों के पास गया। कोई कहता था कि माँ बाप की सेवा करना सफलता का मंत्र है, तो कोई कहता था कि लोगों की मदद करना सफलता का मंत्र है। लेकिन किसी का भी उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। वह सफलता के मंत्र की खोज में रोज किसी न किसी व्यक्ति से मिलता था। इस मंत्र को पाने के लिए उसने अपने दिन और रात एक कर दिए थे, लेकिन कोई भी उसे सफलता का मंत्र नहीं बता पा रहा था। एक दिन जब वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था, तो उसने अचानक एक साधु को देखा जिसे भीड़ ने घेर रखा था। उस साधु को उसने पहले कभी अपने नगर में नहीं देखा था। साधु के बारे में पूछने पर उसे पता लगा कि यह साधु लोगों के प्रश्नों के बहुत सटीक उत्तर देते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति उनके उत्तर से असंतुष्ट नहीं हुआ है। सुंदर की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि क्यों न साधु से अपने प्रश्न का उत्तर जाना जाए। अगर उन्होंने मुझे सफलता का मंत्र बता दिया तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। वह साधु के पास गया और अपने बारे में उन्हें बताया। फिर उसने साधु से पूछा, साधु महाराज, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सफलता का मंत्र बता सकते हैं? साधु के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और तब साधु ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। इस नगर में मुझे 7 दिन तक रुकना है। तुम कल आकर मुझसे मिलो। अगले दिन कमल साधु के पास पहुंच गया और उनसे बोला, हे साधु महाराज, सफलता का मूल मंत्र क्या है? मैं इस रहस्य को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तभी साधु महाराज ने एक बड़ी और मोटी किताब सुंदर को देते हुए कहा, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इसके लिए तुम्हें इस किताब को पढ़ना होगा। इस किताब के किसी एक पन्ने पर सफलता का मंत्र दिया हुआ है। जैसे ही तुम उस पन्ने को पढ़ोगे तो तुरंत तुम्हें वह सफलता का मंत्र मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इस किताब को तुम शुरू से पढ़ोगे। यदि तुमने इसे कहीं बीच में से पढ़ा तो वह सफलता का मंत्र तुम्हें नहीं मिल पाएगा। सुंदर किसी भी तरह सफलता का मंत्र जानना चाहता था, अतः उसने साधु की शर्त मान ली। सुंदर सीधे अपने घर पहुंचा और तुरंत उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। वह जल्दी से जल्दी उस पेज पर पहुंचना चाहता था जहां सफलता का मंत्र लिखा हुआ था। अतः उसने किताब को लगातार पढ़ना जारी रखा। कब रात हुई और कब दिन, उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। सफलता का मंत्र पाने की उत्सुकता में वह खाना और पीना तक भूल गया था। वह हर समय किताब पढ़ता रहता था। नींद बहुत सताती तो कुछ देर के लिए सो जाता, लेकिन उठते ही पढ़ने बैठ जाता। 7 दिन बाद जब वह किताब के आखिरी पेज पर पहुंचा तो उसे लगा कि यह तो किताब का आखिरी पेज है।
इस पेज पर मुझे सफलता का मंत्र मिलना तय है, लेकिन जब वह किताब की आखिरी लाइन पर पहुंचा तो उसमें लिखा था, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इस किताब के पिछले हिस्से की जिल्द हटाकर देखो। जब उसने जिल्द हटाई तो वहाँ लिखा था, जिस तरह तुमने इस किताब को पढ़ने के लिए अपने दिन और रात एक कर दिए, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। हर समय सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे, हमेशा सफलता के मंत्र के बारे में सोचते रहे। तुमने अपना हर पल इस किताब में सफलता के मंत्र को ढूंढने में लगा दिया। किसी भी अन्य चीज के बारे में तुमने एक पल भी नहीं सोचा। लगातार उत्साह और लगन के साथ तुमने अपने प्रत्येक क्षण को मंत्र पाने में लगा दिया। यदि इसी ललक और समर्पण के साथ तुम दुनिया के किसी भी कार्य में सफलता को प्राप्त करना चाहोगे तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।